जो लगातार गाजियाबाद बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है। अभी सुबह का लगभग 9 बजने वाला है और हम यहाँ पर अखिल भारतीय किसान महासभा के कैंप में मौजूद हैं। हम बारी बारी से परिचय कराएंगे साथियों का और हम थोड़ी सी संक्षिप्त में बात भी अपने साथियों से करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं साथी खेमानंद जी, आप खेमानंद जी हैं और दूसरे साथी हैं, नाम बताएं। बहादुर सिंह जंगी जी मौजूद हैं। आप भाई धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं। नथीलाल पाठक जी और आनंद नेगी जी और कैलाश जी। इन तमाम साथियों से हम संक्षेप में बात करेंगे बारी बारी से और विशेषकर हम 2-3 लोगों से बात करेंगे। धर्मपाल जी, आप जो यहाँ आंदोलन चल रहा है इसकी संचालन समिति के भी सदस्य हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो मेन मीडिया दिखाता है और जो लोगों की चर्चाओं में आता है उससे थोड़ा सा हम अलग हट के बात करेंगे। हमारा वजूद दूसरे लोगों से अलग है। उत्तर प्रदेश को आप बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। किसान भी मतदाता हैं, किसान भी प्रत्याशी है। लोग प्रधान का, जिला पंचायत का, बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहेंगे। गली गली कूचे कूचे में चुनाव का शोर गूंजेगा और आपका जो आंदोलन का नारा है कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं तब तक किसानों की भी घर वापसी नहीं। क्या किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव भी कुछ प्रभावित करेंगे, आंदोलन में कुछ कमी महसूस करेंगे, ऐसा आप मानते हैं? हाँ साथियों, क्योंकि ये स्थानीय स्तर का चुनाव है और सबसे कंजस्टिव चुनाव होता है, तो इसमें कुछ असर चुनाव का आंदोलन पे भी पड़ेगा। वो सिर्फ असर ये पड़ेगा कि यहाँ धरनों पे, बॉर्डरों पे जो हाजिरी है किसानों की, उसमें कुछ कमी आने की संभावना है। इसी के साथ साथ ये आंदोलन जो है चुनावों की वोटिंग परसेंटेज में भी असर डालेगा, क्योंकि जिन किसानों के लिए, जिन लोगों के लिए प्रथम तौर पर ये आंदोलन है वो चुनाव में नहीं जाएंगे और जिन लोगों के लिए चुनाव ज़रूरी है और आंदोलन 2 नंबर पे है वो थोड़ा आंदोलन से हट के चुनाव में जाएंगे। धर्मपाल जी, बहुत स्पष्ट सा सवाल है कि अगर पंचायत के चुनाव में जो आज की रूलिंग पार्टी है, जैसे कई प्रदेशों में चुनाव हुए, उस तरीके से अगर जिला पंचायत के, बीडीसी के प्रधानों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि किसान सरकार के पूरे तौर से खिलाफ हैं और ऐसी स्थिति में किसानों को भी बढ़ चढ़ कर के चुनाव में भागीदारी निभाना चाहिए? साथियों, इसमें ये तो बात ठीक है कि अगर भाजपा की हार होती है, नहीं ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं, लेकिन निचले स्तर के चुनावों में, गांव स्तर के चुनावों में भी ये हो जाता है कि ये आदमी भाजपा का है, ये सपा है। धर्मपाल जी, थोड़ा सा रोकते हुए, गुजरात के चुनाव के बाद, गुजरात में जो अभी चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि चुनाव परिणाम, गुजरात के चुनाव परिणाम सरकार के निर्णयों पर मोहर हैं। वो उस संदर्भ में मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव होगा तो आपकी रणनीति क्या होगी? अपने आंदोलन को आप किस तरीके से मजबूती से संचालित कर सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इसकी बुनियादी बात पर जाना चाहता था, बीच में आपने रोक दिया। एक तो ये है कि अगर चुनावों में भाजपा को शिकस्त मिलती है तो वाकई उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन इस चुनाव की हार और जीत से किसी की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाना जो है वो सही नहीं है। उसका कारण है
कि हमारे देश की चुनाव नीति है कि उसको कुल वोट का कितना कम वोट मिला है या कितना ज़्यादा वोट मिला है, इससे हार जीत नहीं होती, बल्कि हार जीत इससे होती है कि जिसको एक वोट ज़्यादा मिल गया वो प्रत्याशी बन जाता है। निचले स्तर पे क्या और ऊपर के स्तर पे क्या, जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तिकड़मबाज लोग होते हैं, वो जो विपक्षी वोट होता है उसको बखेरने के लिए वो अपनी रणनीति बनाते हैं। उनका वोट एक जगह पड़ जाता है, इसलिए हार जाते हैं। अगर लोकप्रियता का पैमाना माना जाए कि किस पार्टी को कितना % वोट मिला, वही तो उसके मानने का मानक है ना। जी जी। हम किसी भी चुनाव में सीटों की हार जीत से किसी पार्टी का, किसी दल की लोकप्रियता को मैं सही नहीं मानता, भले ही लोग उसको सही माने। नथीलाल पाठक जी, जी आपसे सवाल है हमारा। आप इस आंदोलन में लगातार आप लोग शिरकत कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आंदोलन में जितने लोग शामिल हों सबकी विचारधारा एक जैसी हो। बहुत ज़रूरी नहीं है कि सबकी विचारधारा एक जैसी हो। आप अपने स्तर से, जो आपका संगठन है उसके स्तर पे, आप भारत सरकार से और देश के कोने कोने में बैठे हुए किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे आज की तारीख में? देखो, हमारा जो अखिल भारतीय किसान महासभा है, ये पूरे देश का संगठन है और हम जो संयुक्त मोर्चा है या किसान संघर्ष समन्वय समिति है उसके भी घटक हैं। तो हम पूरी तरह से इस किसान आंदोलन में अपने संगठन की ओर से सक्रिय हैं। जब से ये जो सरकार की गलत नीति आई थी, हम तभी से इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जब से ये अध्यादेश लेके आए तीनों कृषि कानूनों, हालांकि वो औद्योगिक कानून है, कृषि कानून तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तथाकथित कृषि कानून का जो अध्यादेश तब से लेके आए थे, तभी से हम लगातार, चाहे तो वो भारत बंद हो, चाहे अन्य प्रोग्राम हो, संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जब ये कानून बना तो हमारी जो संघर्ष समन्वय समिति थी उसने फैसला किया था कि हम 26-27 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। उसी के तहत हम विभिन्न राज्यों से, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो और हमारा उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, अन्य राज्य हों, हम लगातार चले दिल्ली की ओर। और आपको पता ही है कि हम पर कितने बड़े अत्याचार रास्ते में इस जालिम सरकार ने ढाए, पानी की बौछार, आंसू गैस, अन्य रबड़ की गोलों का अटैक करते हुए हम इन बॉर्डरों पर आए। इन बॉर्डरों पर इस जालिम सरकार ने हमको कीलें लगा के, कई लेयर के बैरियर लगा के इन बॉर्डरों पर रोक दिया है। और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता या हमारा प्रत्येक मतलब जो हमारा सामने है, लगातार मुस्तैदी से लड़ रहा है और खड़ा है। जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती, MSP पे स्वामीनाथन आयोग के सीटों के आधार पर कानून नहीं बना देती, जब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। बहादुर सिंह जंगी जी, आपसे हमारा ये सवाल है कि आप जो सरकार का जो रवैया है किसानों के प्रति, वो तो नकारात्मक है ही। सरकार के जो अनुषंगिक संगठन है, RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये लोग आपके आंदोलन को, ये किसानों के आंदोलन को किस तरीके से बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो इनसे कैसे मुकाबला करेंगे जंगी जी? इसमें किसान लगातार जागरूक हो रहा है जी। इनके प्रयास शुरू से ही पूरे सरकार, और क्योंकि ये सत्ता में है, RSS भाजपा ये सरकार सत्ता में है, तो इन्होंने जो है पूरे प्रयास किए इस आंदोलन को तोड़ने के, भरसक सारे प्रयास इन्होंने किए, लेकिन उसमें वो विफल हुए। किसानों के संघर्ष के चलते ये विफल हुए हैं। और आगे भी अभी कोई घटना हुई आप लोगों के साथ तत्काल में कोई घटना? हाँ, मैं कल आ रहा था, मैं आनंद विहार बस अड्डे पर उतरा, वहाँ से पैदल जब आ रहा था
और जहाँ ये बैरिकेडिंग लगा है आगे जी। और भारी संख्या में फोर्स वहाँ पर जमा है, उससे करीब 100-200 मीटर आगे कोने में जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने पूछा कि भाई यहाँ पर मैं पहली बार गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूँ जहाँ ये धरना चल रहा है, आंदोलन का चक्कर चल रहा है। तो मैं जब आया, मैंने उस कोने में पूछा तो भाई कहाँ पर बैठे हैं, तो एक सज्जन वहाँ पर मिले और वो बोले कि भाई वहाँ क्यों जा रहे हो, और वहाँ तो जो है केवल जो है 20-25 किसान बैठे हैं, 20-25 किसान केवल बैठे हैं, आप क्यों जा रहे हो। और फिर उन्होंने ये कहा कि 2 तरह के किसान हैं, एक तो नकली किसान, एक असली किसान। मैंने कहा भैया ये कैसे नकली असली किसान है, तो उन्होंने कहा जो यहाँ बैठे हैं वो नकली किसान हैं, जो पूरे देश में खेती किसानी में लगे हैं किसान, वो असली किसान है। और तो उन्होंने कहा कि उन नकली किसानों को भगाने के लिए तमाम यहाँ पर असली किसान आए और उनको भगाने के लिए। तो मैंने कहा तो भाई उनको क्यों नहीं भगा पाए, फिर वो भी तमाम हजारों की संख्या में यदि जो है यहाँ पर असली किसान उनको 20-25 किसान जो बैठे हैं कह रहे हैं आप उनको भगाने के लिए आए, तो आप जो है वो क्यों नहीं भागे। जंगी जी, इस सवाल का जवाब हम लेंगे आनंद नेगी जी से। आनंद नेगी साहब, ये जो बहादुर सिंह जंगी जी ने जहाँ पर छोड़ा है वहीं से हम आगे चलना चाहेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है असली किसान और नकली किसान, असली किसान और नकली किसान, यहाँ जो बैठे हैं वो नकली किसान हैं और जो गांव में खेती किसानी कर रहे हैं वो असली किसान है, और असली किसान नकली किसानों को भगाने की बात कर रहे हैं। ये सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसे कैसे निपटेंगे? हाँ, जो आप कह रहे हैं कि प्रायोजित कार्यक्रम है, निश्चित रूप से ये प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि पूरा गोदी मीडिया उसको वही दिखा रहा है और आरएसएस पूरा गांव-गांव में भी मतलब इस बात को फैलाने में काम कर रही है, परंतु वो उसकी जो ये चाल है, ये चाल उसी के खिलाफ उल्टा भी जा रही है, क्योंकि जब लोग यहाँ आ करके जो लोग यहाँ आ जा रहे हैं एक बार, फिर वो गाँव के अंदर मैसेज ले जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों का भी 1 तारीख को बहुत बड़ी किसान महापंचायत हुई थी, और जिसमें वहाँ का जो आम जो रिक्शा चालक है या आम जो आदमी है वो कह रहा था कि मोदी की जो रैली है उसको किसानों की इस महापंचायत ने पीछे कर दिया है, क्योंकि वहीं पहले मोदी की भी जो है रैली हुई थी 14 जब ये अपना मटर गश्ती कर रहे थे हमारे मोदी जी, और जब पुलवामा हुआ था 14 तारीख को, तो उस दिन की घटना है। तो उस दिन वहाँ जो लोग थे वो कम थे और जो महापंचायत में हैं वो लोग बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हमारे जंगी जी भी जो कल ही आ रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव वहाँ पूरा दौरा चल रहा है और गांव के अंदर पूरा अवेयरनेस जागरूकता लाई। बिल्कुल उस जागरूकता के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, और उसी को लेकर तब ये कल यहाँ आए कि यहाँ आप देखें कैसा हो रहा है, तो उसको देखने में इनको मतलब जो वहाँ वो लोग ले जा रहे हैं तो ये मिला है। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार जो कह रही कि भ्रमित, हम लोग भ्रमित हैं, जबकि सरकार इस भ्रम में है और उस भ्रम को फैलाना चाहती है, मगर उस भ्रम को पूरा किसान आंदोलन ने पूरा इसको जो है विफल किया है। नेगी जी, एक छोटा सा सवाल है। कहा जा रहा है कि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। जहाँ तक हम मीडिया के लोगों ने, ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, मैं समझ पा रहा हूँ कि किसान अपनी जिद पे नहीं अड़े हैं, बल्कि सरकार अपनी जिद पे अड़ी है। सरकार अगर किसान का जो कानून है इनको वापस ले ले तो सरकार का कोई, मेरे ख्याल से कोई वैधानिक या आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक अहित तो नहीं होने वाला है। फिर सरकार के सामने मजबूरी क्या है जो कानूनों को वापस नहीं ले रही? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने, अच्छी ही बात करेंगे। हाँ, क्योंकि सरकार ने जो जिद अभी है, जो लोगों को जिद लग रही है, असल में जिद नहीं, सरकार की ये बहुत बड़ी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि अडानी अंबानी से पहले ही पैक्ट हो चुका है। क्योंकि 2016 से जो स्टील साइलो जो उसके अडानी के बन रहे हैं, जिसमें 12 लाख मीट्रिक टन का गोदाम बनाने का उसका पूरा काम शुरू हो गया है और बहुत जगह पूरा भी हो चुका है। कटिहार है या यहाँ आपके पंजाब में है, तो काफ़ी जगह उसके जो गोदाम है वो बन चुके हैं। तो आखिर उनमें अनाज कहाँ से जाएगा? अब ये फंस गई है सरकार, तो उसमें अनाज डालना है। तो इसीलिए जो अडानी ने 700 करोड़ रुपये में आपके एफसीआई के जो अधिकार खरीद लिए हैं, तो निश्चित रूप से सरकार फंसी है। ये फंसाव है कि अगर वो वापस लेती है तो निश्चित रूप से जो है अडानी अंबानी की मार खाती है, और अगर वापस नहीं लेती है तो किसानों की मार खाती है। तो किसान उसको पूरा हर जगह नेगलेक्ट करेंगे, पूरा सत्ता से बेदखल करेंगे, और वो करना भी है।
और दूसरा एक बात यह है कि जो ये सरकार है, ये सरकार तो कंपनी राज को हमारे ऊपर थोपना चाहती है और इन कृषि कानूनों से, जिसको कृषि कानून कह रहे हैं, हमारे साथी ने पहले भी कहा था कि ये कृषि कानून वास्तव में नहीं है, ये कारपोरेट कानून है। ये उन्हीं के लिए लाए गए हैं क्योंकि कृषि के लिए इसमें कोई चीज़ नहीं है, मतलब न तो किसानों के लिए है, न हमारी खेती के लिए है, और न ही मतलब उसमें कोई हमारे को कोई मुनाफे की बातें हैं, न जमीन की कोई बातें हैं। उसमें सिर्फ व्यापार की बात है, कॉन्ट्रैक्ट की बात है। और तीसरा जो अगर कानून है जो पूरे देश को मतलब भूखमरी की कगार पर खड़ा कर देगा, वो जो जमाखोरी के लिए जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था, उसको हटा करके सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि ये मतलब जनता से इसको कोई लेना देना नहीं, इसको चंद लोगों के लिए काम करना है, ये इसे साफ कर दिया है। ये बात लोग समझ रहे हैं और निश्चित रूप से ये आंदोलन और बढ़ेगा। और जिसको गोदी मीडिया बार बार दिखा रहा है, यहाँ आपने देखा होगा कि खाली हो रहा है, दरअसल यहाँ परमानेंट हो रहा है, ये परमानेंट हो रहा है। ये तो एक तरीके से मीडिया जो मोदी मीडिया है, जो उनका अपना मीडिया है, वो इस तरह की बात कर रहा है। चलिए हम यूपी राजधानी न्यूज़ और क्रांति पथ न्यूज़, ये जो हमारा जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं, इनको हम अपने दर्शकों से भी, जो लोग इस समाचार को देखेंगे, उनसे भी हम अपील करेंगे कि हम सच्चाई ही सामने लाने का काम करते हैं, हम चापलूसी नहीं करते हैं। अगर आप क्रांति पथ न्यूज़ और यूपी राजधानी न्यूज़ को यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और सच्चाई की लड़ाई कमज़ोर हो सकती है लेकिन हारने वाली नहीं होती है। हौसला हम लोगों का बना रहेगा। धर्मपाल जी, आखिरी सवाल है आपसे, फिर इसके बाद हम इस मुलाकात को संक्षिप्त रूप देंगे क्योंकि हमारी भी अपनी छोटी सी मजबूरी होती है यूट्यूब चैनल पर। धर्मपाल जी, आज की तारीख में अभी जो आंदोलन चल रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप उन किसानों से जो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, जो दिग्भ्रमित हैं, जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के बारे में सोच रहे हैं या किन्हीं राजनीतिक कारणों से सरकारी पार्टी का झंडा थामे हुए हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे, क्या अनुरोध करेंगे? आखिरी सवाल। सवाल है कि दिग्भ्रमित किसान इस समय दिग्भ्रमित नहीं है। देखिए, ये एक रणनीति के तहत और परिस्थिति के हिसाब से किसान अगर खेती बिल्कुल छोड़ देगा, उसका परिवार नहीं चलेगा। हमें खेती भी चलानी है, आंदोलन भी चलानी है, लेकिन जितनी तैयारी बॉर्डरों पे है उससे ज़्यादा तैयारी देहातों में है। और आने वाले टाइम में इस सरकार को अगर टक्कर मिलेगी तो वो देहातों में मिलेगी। ये आंदोलन गांव-गांव तक, घर-घर तक और गली-गली तक पहुंच चुका है और जो जगह बची है उनमें ये कुछ समय में पहुंच जाएगा। एक तरह से ये आंदोलन, मेरा मानना तो ये है कि इस सरकार का नहीं बल्कि इस राज सत्ता के गले की हड्डी बन गया है। ये ना अंदर जानी है और ना बाहर जानी। हमारे बीच में इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी खेमानंद जी मौजूद हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। खेमानंद जी, क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं मौजूदा किसान आंदोलन को? जो इस किसान आंदोलन से आपने कहा आपका इनकलाबी मजदूर केंद्र है, तो मजदूरों की क्या भूमिका होनी चाहिए इस आंदोलन में? और इन कानूनों से किसानों का तो अहित है, अन्नदाताओं और अन्न खाने वालों का ही अहित है, मजदूरों का अहित कैसे प्रभावित होने वाला है और मजदूरों को किस तरीके से इस आंदोलन में हिस्सेदारी करना चाहिए? खेमानंद जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र से हम लोग जो है बोलता है किसान जो है जागा है, जिसका किसान बहुत आगे तक जा चुका है और वो संघर्ष कर रहा है। आपको विभिन्न बॉर्डरों में उसकी उपस्थिति और जो है अपने क्षेत्रों में भी जो है उनके महापंचायतों के माध्यम से भागीदारी बहुत बड़े मामले में आपको दिखेगी, है ना। लेकिन जो मजदूर है, जो खास करके हम लोग औद्योगिक मजदूर में काम करते हैं, वहाँ से हम लोग चाहते हैं, हमारी जो भूमिका है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उद्योग केंद्र के मजदूर इस कानून इस किसानों के साथ में जो है आकर के कंधे से कंधा मिलाएं। ये हमारा प्रयास है। अगर दोनों मजदूर और किसान दोनों एकजुट हो जाते हैं तो इस सरकार के जो फैसला लेने में दिक्कत हो रही है वो मतलब बहुत तीव्र तरीके से फैसला लेना पड़ेगा अगर मजदूर इसमें शामिल हो जाता है। इसकी कोशिश इनकलाबी मजदूर केंद्र कर रहा है। दूसरा सवाल आपका है कि कैसे प्रभावित करेगा।
साथ ही जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म, ठीक है, तो क्यों ही जो है और कानून भी इससे प्रभावित करें। लेकिन मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात करता हूँ, जो ही ये खत्म हो जाएगा, अडानी अंबानी के गोदामों में सारा माल स्टोरेज हो जाएगा, तो कंज्यूमर कौन है? किसान तो तब भी जो 6 महीने का अपना राशन रख लेता है, लेकिन कंज्यूमर कौन है? वो कौन है कि मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, ठेका मजदूर है, तमाम तरीके के मजदूर बना दिए इन्होंने। उस तरह के मजदूर है तो उनकी ज़िंदगी से सीधे प्रभावित होनी। जो 20 किलो 25 रुपये किलो आटा मिल रहा है, वैसे ही जो है ये आटा जो है 100 रुपये किलो के आसपास पहुंचेगा, तो मजदूर का परिवार कैसे पलेगा? ये मजदूर सीधे इस कानून से सीधे प्रभावित होगा, है ना। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि मजदूर किसान कंधे से कंधा मिला करके इस संघर्ष को मुकाम तक पहुँचाएँ और इससे आगे ले जाएँ। चलिए खेमानंद जी, सभी साथियों को क्रांति पथ न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज की तरफ से हमारे सहयोगी केशवराम गौतम, संवाददाता रामफेर निराला, संवाददाता बसंत लाल रावत, कैमरामैन गौरव भीम, हम पूरी टीम की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है अक्षरशः हम अपने चैनल के माध्यम से देश के सामने ले जाने का काम करेंगे। जय हिंद, लाल सलाम।